वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स पे। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे पिछले क्लासेस में फ्रैक्शन। तो आज हम इस क्लास में, देखिए मैं पहले क्लास में फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें से एक या दो को लेकर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन कितने टाइप्स ऑफ होते हैं। तो देखिए, सबसे फ्रैक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर, तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए मैं आज आप लोगों को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि जनरली मैं आपको बताया था उस दिन पिज्जा का, केक का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया था। और देखिए, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, एक मैं 4 को मतलब नंबर लिख रहा हूं, डिवाइड वाला नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन का नंबर 3/5, 5/4, 6/7, 9/7, 6/8 एंड 4/3। एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है। सबसे पहले देखिए, एक तो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि न्यूमिनेटर का होता है n और डिनोमिनेटर का होता है d। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में लेके जा रहा हूं। ऊपर में जो नंबर रहता है उसको न्यूमिनेटर कहा जाता है, जो 4 हो गया। नीचे जो नंबर रहता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए 4/7 ही है यहाँ पे, ये फ्रैक्शन बार हो गया। ऊपर का जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे का जो है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है भाई साहब, अगर कोई नंबर मतलब किसी एक फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, ऐसा कोई फ्रैक्शन वाला नंबर जिसमें, जैसे कि मान के चलिए 5/6 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहता यह है, अगर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन? ये होगा, अगर किसी फ्रैक्शन नंबर में न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, किस मतलब आप नहीं समझ रहे हो क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से समझिए। अगर किसी फ्रैक्शन नंबर में न्यूमिनेटर छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। आई होप कि आपको कंफ्यूज हो रहा है। देखिए, जैसे कि यहाँ 5/6 है, नीचे वाला नंबर आप अच्छे से समझेंगे। हमेशा ऊपर वाला नंबर, दैट मींस न्यूमिनेटर, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है उससे, ऊपर वाला से, तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। देखिए, फिर से और एक बार मैं समझा रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 4/5 है। क्या है? 4/5 है। तो आप मेरे को बताओ 4 क्या है? न्यूमिनेटर है, छोटा है डिनोमिनेटर से, दैट मींस ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिस फ्रैक्शन नंबर में न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो उससे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 3/5 हो गया एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/4 होगा क्या? नहीं होगा। 6/7 जी हाँ होगा। 9/7 नहीं हो सकता क्योंकि उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जा रहा है, तो नहीं हो सकता। 6/8 होगा क्या? जी हाँ होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है, सॉरी छोटा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे 4/3 क्या होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए। तो देखिए, ठीक, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन था। अभी मैं आपको बता रहा हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, ठीक इसका ऑपोजिट, किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं 5/4। क्या है? 5/4। ऐसा कोई नंबर फ्रैक्शन में हो जो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। क्या हो? डिनोमिनेटर से बड़ा हो, और जो उसका न्यूमिनेटर हो, सॉरी देखिए समझिए मेरी बात को, कंफ्यूज मत होइए। 5/4 है यहाँ पे फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है, अगर कोई ऐसा एक फ्रैक्शन नंबर जिसमें
न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला नंबर से, तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अभी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊपर में जो नंबर रहता है वो बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा रहे, तब आप उसको कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या 5/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? जी हाँ है, बिल्कुल। आप मेरे को बताइए 7/4 क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हाँ है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो यहाँ पे जो नंबर बचे हुए नंबर में से कौन सा इम्प्रॉपर है, आप मुझे बताएं। जैसे देखिए हम देखते हैं 5/4, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। 5/4 क्या है? इम्प्रॉपर है। 9/7 क्या है? ये भी इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। 4/3 भी होगा कि नहीं? जी हाँ होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इसको आप इम्प्रॉपर कह सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में, इस क्लास में क्या बताया हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं इसलिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें से बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो भूल गए हैं, जो गलती किए वो गलती दोहरा ना जाए। तो देखिए इस बात को, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है बहुत आसान चीज है, इसको आप 1 वर्ड्स में भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए, दिमाग में एक बार आपका घुस जाए। इसको याद करने की, कभी गणित को कभी आप लोग, मैथ को कभी आप लोग याद नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो आप मूर्ख बुद्धि प्रयोग कर रहे हैं। देखिए कभी भी गणित को आप लोग याद ना रखें, मतलब क्या, उसको रटिए मत। गणित एक रटने वाली चीज नहीं है। रटा हुआ चीज 8 दिन के लिए माइंड में रहता है, वो कभी काम नहीं आता है। और सीखी हुई चीज, समझी हुई चीज कभी आपका दिमाग से नहीं निकल सकता है। जैसे कि आपने क्या बाइक कैसे चलाते हैं या स्कूटी कैसे चलाते हैं, आपने उसको रटा है या सीखा है? आपने उसको सीखा है, जाना है, समझा है। आप मरते दम तक कभी नहीं भूल सकते कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता है, आप उसको समझते हैं। अगर आप किसी चीज को रटे हुए हैं तो कुछ दिन के लिए आप मान के चलिए, साइंस का कोई, मैथ का कोई थ्योरी हो या साइंस का कोई रूल हो, उसको आपने याद कर दिया है क्योंकि आपका टेस्ट है, एग्जाम है, तो कुछ दिन के लिए आपके दिमाग में, माइंड में रहता है। रटी हुई चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में नहीं राज कर सकता है। राज वो करता है जो मेहनत से कमाई हुई और शिद्दत से चाहिए हुई, मतलब आप लोग अगर किसी चीज को बहुत अच्छे से, मेहनत से उसको सीखने की कोशिश किए, उसके ऊपर मेहनत किए, वो कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाता है। इस चीज को समझिए, इस बात को समझिए। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप गणित को हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश ना कीजिए। यही मेरी आप सबके लिए रिक्वेस्ट है। देखिए आज की क्लास में मैं इतना ही बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसको अलग सेपरेट क्लास लूंगा इसके बारे में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये क्लास, ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।